नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिव सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन सवाल के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों के ऊपर सेशन को शेयर कीजिए और यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज के पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। आज के पहला सवाल के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है, ठीक है। तो चलिए, सवाल क्या है आज का। भारत में सवाल क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा ये व्यवस्था किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसके है? यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला सवाल, महाराष्ट्र का सुकरात किससे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो विवेकानंद शिकागो, और शिकागो कहाँ है? शिकागो USA, यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, तो विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में वे प्रसिद्ध हुए। संबंध कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संबंध कौमुदी का संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका या देवेंद्र नाथ टैगोर से ये संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, ये NTPC में आया हुआ प्रश्न है। शारदा मानी कौन थी? तो शारदा मानी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ये भी NTPC में पूछा गया है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल पूछा गया था। उन्नीस ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 में धार्मिक आयोगता कानून पारित हुआ था। ठीक है, कौन सा कानून पारित हुआ था? कौन सा धार्मिक कानून? धार्मिक आयोगता कानून पारित हुआ था 1956 में। ओके, नेक्स्ट। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है?
गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है? ब्रहा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रहा समाज एक्केश्वर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक्केश्वर सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब ने की थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट ने की थी। बीसवीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? बीसवीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरर। कौन सा था? अहरर। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये 1905 में की गई और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब पारित हुआ? 1925 को पारित हुआ। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 को हुई थी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो ये बनी 1917 को। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में उसने भाग लिया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाश 1809 में हुआ था? तो कौन सा था? तुहफतुल अल मुवाहिदीन। क्या है? तुहफतुल अल मुवाहिदीन। ये बहुत अटपटांग नाम है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, बार बार उच्चारण कीजिए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया था, जो ग्रुप डी एनटीपीसी जो प्रीवियस परीक्षा में जो आया हुआ प्रश्न था, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लाए थे आप लोगों के बीच। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में यही आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप सब लोग किसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो विद्यार्थी शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच मैं हर सब्जेक्ट का मैं प्रश्नों को लेके आऊँगा। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।